लखीसराय प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर रामपुरी। अभी हमारे साथ हैं ओलीपुर का वक्त का मारा बेचारा, बाप का मारा, सगा बाप का मारा, कोई सौतेला बाप नहीं। हालांकि कहा जाता है समाज में माय मरल बाप पितिया, वही हाल इनके साथ हो रहा है। इनका दर्द सुनिए। इनके पिताजी 3 शादी किए और ऐसा हो गया, सौतेला बापू बन गए। गांव के प्रतिष्ठित आदमी हैं। इतना मत कहिए कि उनकी चर्चा है इलाके में, नाम लोग जानते हैं, वो पहचान के मुहताज नहीं है। तो मैं इनसे बताऊंगा कि वो व्यक्ति कौन है, वो आगे बताएंगे। तो इनको जमीन से बेदखल तो कर ही दिए हैं। अभी बेचारे अपना जान बचाने के लिए गली गली बाली की तरह, बाली के डर से सुग्रीव जैसे भागता था, वैसे बेचारे ये बाप के डर से मारा मारा फिर रहा है। बेचारा वक्त का मारा। ये हमारे राहुल कुमार ओलीपुर के महेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। इनकी पिताजी की 3 शादी है। शादी भी रोचक है। सुनिए कि आखिर इनके पिता क्या हैं। आगे मैं इनसे पूछता हूँ। राहुल जी मेरे हैं। राहुल जी के देखिए, राहुल जी यही हैं। देखिए यही राहुल जी हैं। मैं इनसे पूछता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राहुल कुमार। अब पिताजी का? श्री महेश प्रसाद सिंह। घर? ओलीपुर। अच्छा। और थाना? पिपरिया। और जिला लखीसराय। जी। आपकी चर्चा इलाके में है, तो आप बता सकते हैं उसके बारे में कि आपका पिता पुत्र में जो मतभेद चल रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? अच्छा, सबसे पहले आप बताइए। सुनते हैं कि आपके पिताजी कई शादी किए हैं, वो जरा बता सकते हैं कि कितनी शादी किए हैं? जी सर, बता सकते हैं। 3 शादी किए। अच्छा, पहला शादी कहाँ किए थे? पहला शादी बरहिया रेणु देवी। अच्छा ठीक है। उनसे संतान? संतान उनको 1-2 संतान हुआ था, कुछ दिन जीवित भी रहा, लेकिन महीना 2 महीना के अंदर मर गया। उस समय आपकी माँ नहीं थी? जी नहीं, मेरी माँ। उसके कितने वर्षों बाद दूसरी शादी किए? बड़ी माँ के 3 वर्षों के बाद मेरी माँ से शादी की। मेरी माँ। आपका ननिहाल कहाँ है? मेरा भी ननिहाल बढ़िया है। बढ़िया है। कौन टोला? इंद टोला, महारानी स्थान के बगल में। महारानी स्थान, इंद टोला। ओ अच्छा। तो क्या वो दोनों पहले से बहन उहन हैं या अलग परिवार से हैं? नहीं, अलग अलग परिवार से हैं, लेकिन सहमति से हम लोग को मतलब। पहली माँ के सहमति से दूसरी शादी की है? पहली माँ से एक भी संतान नहीं? दूसरी माँ से? मैं राहुल कुमार। एक ही लड़का? जी। फिर और उसके कितने वर्षों बाद तीसरी शादी की है? तीसरी शादी मतलब कुछ पहले से भी कुछ बात था या क्या था, हम तो बेटा हैं। उसके बाद मान लीजिए कि तीसरी शादी अपने फुआ के पोती से की है। फुआ के पोती से? तो रिश्ता को तार तार न कर दिए। अब आप लोग ने समझिएगा कि मतलब क्या, पत्रकार हैं। तो फुआ के पोती से किए, तब तो भतीजी से शादी की। उसके बाद भी कोई तरह का उनके ऊपर कोई कानून, एक तो मान लीजिए हम लोग। अच्छा, क्या उसमें तीसरी शादी जो की है तो पहली 2 पत्नी से सहमति लिए थे? जी नहीं, सहमति कैसे हो? बेटा है ये है तो कोई सहमति देगा? मान लीजिए हम लोग भी उस समय। अच्छा, उस तीसरी शादी से कितने संतान है? तीसरी शादी से 3 संतान। 3 संतान है। क्या है? क्या है? 1 लड़का 2 लड़की। वो कितने कितने वर्ष का है? हमसे सब 2-4 वर्ष छोटा होगा। ओ अच्छा ठीक है। और आगे बताइए कि अब वो क्या सोच रहे हैं जो आप इधर सुनते हैं। दोनों के बीच में कितना केस हो चुका है, उसका क्या कारण है? जी सर, 2018 ईस्वी में वो बंटवारा जाके दाखिल किए थे सब जज फर्स्ट में। अच्छा। उसमें वो 4 हिस्सा लगाए थे अपना सिर्फ बेटे का। तो उसके बाद 4 हिस्सा में कौन कौन है? 1 मेरा। हाँ। और 3 मतलब इनलीगल घर से जो है। हाँ। वो वाला 3 बाल बच्चा के 4 किए। वो गैर कानूनी शादी जो किए उससे जो संतान है उसका 3 हिस्सा लगा। उस घर से 1 लड़का 2 लड़की है। अच्छा ठीक है। उसका 3 और 1 आपका। जी धन्यवाद। उसके बाद आगे फिर मैं भी वकील के यहाँ गया तो वो भी लिखे कि मतलब महेश सिंह जो लिखे हैं वो तो मान लीजिए कि सही लिखे बेटी का हिस्सा, लेकिन यहाँ पुश्तैनी जमीन है
करीब 150 बीघा जमीन है। उसमें मान लीजिए कि एक क्या बोलते हैं महेश सिंह के क्या बोलते बहन भी तो उनका भी हिस्सा होना चाहिए, जो कि बहन के जितने भी बाल बच्चा है सब लोग बोले कि मामू जी आप आधा आधी कर दीजिए। हाँ, बहन का भी हिस्सा लगा के वहाँ से फिर पार्टीशन सूत्र आपके तरफ से हुआ? जी मेरे तरफ से हुआ। फिर जमीन पर उसके बाद बेचे भी जमीन? जी जमीन बेचबो किए। उस जमीन पर जब आप पार्टीशन सूट किए होंगे तो जमीन के क्रय विक्रय पर तो रोक लग गया होगा, इंजंक्शन कोर्ट से लग गया होगा? इंजेक्शन सर इधर लगवाए होता है मतलब 10 दिन। अच्छा, उसके बाद रजिस्ट्री हुआ है कि पहले हुआ है? कोर्ट में जब मतलब मामला दर्ज था उसके बाद हुआ, 2018 में मतलब मेरा मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद पार्टीशन सूट के बाद वो बेचे? तो क्या कह के बेचे? वो अपना हिस्सा कह के बेचे कि बेटा के हिस्सा कह के बेचे? वो जो जिस तीसरे घर के बेटा के बेटी का हिस्सा कह के बेचे? क्या बेचे? एक प्लॉट में उतर 3 हिस्सा बेच लिए। अब आप समझ सकते हैं कि क्या कह के बेचे होंगे। तो कोर्ट में इस संबंध में आप पिटीशन दे चुके हैं कि इलीगल जमीन बेच रहे हैं? जी सर दे चुके हैं। तो न्यायालय से क्या संकेत मिला? न्यायालय से संकेत मिला कि जब आप चला जाए। आपने किस हैसियत से बेचा, किस अधिकार से बेचा? जी सब अभी मतलब नोटिस जाएगा जो लिया है उस पर भी। अच्छा, आप जो कई बार बोल चुके हैं, कई अखबार में भी प्रकाशित हुआ है कि आप के जान माल पर खतरा है, कैसे आपको धमकी दी है, क्या बात है? जी सर पूरा खतरा। सबसे पहले मतलब 5 साल पहले हमको मतलब एक खेत में आधा आधी सब जगह मिला था। फिर उसके बाद 3-4 साल तक कुछ नहीं। अब की साल मेरा जोता हुआ सब बोया हुआ जमीन था वो वाला सब उघाड़ दिए, मकई का फसल का बटा के बाग किए। अच्छा, तो जान माल पर खतरा की बात? जान माल पर पूरा खतरा है सर। कहीं निकलने में नहीं बनता। वो मान लीजिए जोत दिए हैं, हम उसके बाद फिर बुनने नहीं जा रहे हैं सर, तो बिना खतरा का जब तक हमको शंका। क्या आपको शंका है कि कभी हमला भी हुआ? पूरा सर मतलब कब हमला हुआ? 30 बरस से जिए हैं, जखने सौतेला व्यवहार है तो मान लीजिए बहुत डर के। एक ही घर में रहते हैं कि अलग अलग? एक ही घर में ऊपर नीचे रहते हैं। तो कभी धमकी भी मिला? पूरा क्या बोलते हैं वो? क्या बोलते हैं मतलब तुमको कुछ नहीं देंगे, उसके बाद सबको घर से मतलब मार देंगे। तो क्या अपराधी से भी उनका गांव में साठ-गांठ है? तो मतलब खेत भी सर अपराधी के साथ गए लेके जोतने। अपराधी के साथ? जी। मतलब अपराधी के सहयोग से आप पर ये लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे कानूनी हो, दीवानी हो या फौजदारी, जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं। जैसे खेत जोतना फौजदारी हुआ, दीवानी तो मामला जो था कागज से कोर्ट में चल रहा है। जी सर। अब मान लीजिए यही आपसे आग्रह है कि 5 साल से जैसे मेरे मतलब कोर्ट में केस देने के बाद जिस तरह से मेरा खेत पठार का जोत बाग आधा आधी चल रहा था, कहे कि बड़ी माँ मेरे साथ है और मेरी माँ भी मेरे साथ ही, तो अब उसके बाद वो कौन हैसियत से मतलब मेरा खेत उघाड़ दिए जाके? 3 माह है इसलिए 3 हिस्सा आप चाहते हैं? यही कहता है कानून, या जो भी बोले कानून का, मान लीजिए कानून के हाथ में बात है। लेकिन बीच के लिए जो हम लोग को मान लीजिए कि जो भी परिवार थे या जो भी 4 साल पहले तो मामला कोर्ट में है, तो गांव के लोग इसमें पहल नहीं किए? परिवार के लोग? जी नहीं सर, परिवार के लोग मतलब पहल नहीं करना चाहते हैं, कहे कि दबंगता दिखाना चाहते हैं परिवार वाले के साथ, तो कैसे पहल करेगा? कोई डर से इंटरफेयर नहीं करता? जी डर से नहीं इंटरफेयर करता। और सुन लीजिए बात है कि 4 साल पहले से जैसे मतलब हम लोग मतलब आधा आधी खेत बाग कर रहे हैं, उसके बाद यही हम लोग को बोला गया था पंच के तरफ से कि मतलब कोर्ट में मामला दर्ज है, और वहाँ से मान लीजिए कि मुझे जितना हिस्सा आते हैं वो मतलब तब सबको पकड़ना होगा। अभी तब तक मान लीजिए कि आधा का तुम लोग गुनो, आधा का तुम लोग गुनो, लेकिन तब पर भी मेरा खेत जन्मा हुआ जाके उघाड़ दिए, और उसके बाद जो भी मशीन था ट्रैक्टर का वो भी मतलब वो ले लिए। अभी तक मरूसी संपत्ति में कितना जमीन आपका बिका है? मरूसी ऊपर से जिस समय से आप वंशनामा दिए हैं, वंशवृक्ष कोर्ट को दिए हैं, उस समय से अभी तक कितना जमीन बिका है? जिस समय से हम कोर्ट में दिए सर? कोर्ट में नहीं,
जिस समय से वंशनामा दिए हैं वंश वृक्ष, तो उसमें से आपके बाबूजी के पास कितनी जमीन थी जिस समय आपकी पहली माँ की शादी हुई उस समय? जी सर, वो अपने अथी में जब से वो तीसरी शादी किए हैं तब से लगभग 50 बीघा जमीन वो बेच लिए। फिर इधर 7 बीघा जमीन अथी में कोर्ट में देने के 2018 के बाद भी बेच लिए। तो इस सब का ब्यौरा दे चुके हैं? जी सर, पूरा ब्यौरा हम कोर्ट में दे चुके हैं। अच्छा, आपकी माँ के सहमति के बिना न बेचे हैं? जी सर, पहली दोनों माँ के सहमति के बिना ना? जी सर, बिना सहमति का। तो इस बात की जानकारी आप न्यायालय को दिए? जी सर, दे दिए। 50 बीघा का खाता खसरा जहाँ जहाँ बेचे सबका दे चुके हैं? लगभग तो दे चुके हैं सर। अब कुछ बचा होगा तो और देंगे, कुछ टाइम है देने के लिए। तो अपना हिस्सा से ज्यादा वो जमीन बेच चुके हैं, समझिए ना। वो अपने हाथ से टोटल जमीन का ब्यौरा दीजिए। बेचे हैं वो जवाब देंगे कि हम बेचे हैं। तो उस समय आप नाबालिग थे जिस समय वो बेचे हैं? जी सर, हम कुछ दिन मतलब नाबालिग भी थे उस समय। बाबा लेकिन माँ तो थी आपकी, दोनों माँ थी सर। जिसको आप सता दीजिएगा वो मान लीजिए कैसे आपके सामने शर्त उठाइए नहीं सकता है, तो विरोध क्या करेगा? ठीक।